अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। फिर जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने फिर इन फरिश्तों पर दस्त दराजी का कसद किया तो उस मर्तबा उनका तमाम बदन खुश्क और शल हो गया। फिर तौबा की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना पर इनकी आंखों पर और बदन पर मल दिया। वो सब अच्छे हो गए। बादा वो लोग सब के सब हज़रत लूत के घर से निकल गए और तमाम शहर के दरवाजे बंद कर दिए और ये कहकर चले गए कि कल लूत के मेहमानों से इसका बदला लेंगे। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि तुम अपने अहलो अयाल और अफ्ताल को लेकर शहर से निकल जाओ, क्योंकि इन मरदूदों ने पूरे शहर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को माँ अहलो अयाल के शहर से निकाल कर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के घर तक पहुँचा दिया। चूँकि हज़रत लूत की बीवी काफरा थी, इसलिए आपने इसे छोड़ दिया और अपनी बेटियों को लेकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के घर दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत और इनके अहलो अयाल को बड़ी चाहत से रखा। बाद इसके जब आफ्ताब तुलू हुआ तो खुदा के हुक्म से हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर ज़मीन के नीचे देकर शहरस्तान लूत को इस तरह से पलट दिया कि एक पत्ता दरख्त का और एक हल्का दरवाजे का ना हिला और गहवारे भी बच्चों के लर्जिश में ना आए। बस इसी तरह हवा पर उड़ा दिया और आवाज़ इन फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तक पहुँची और फिर इस कौम कफार की कुछ खबर न मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी हैबत से बेहोश हो गए। उसी वक्त हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और अपनी गोद में ले लिया। जब पहुँचा, हुक्म हमारा कर डाली वो बस्ती नीचे ऊपर और बरसाई हमने इन पर कंकरियाँ पत्थर की तह ब तह। हज़रत लूत ये हाल देखकर तअस्सुफ़ जारी करने लगे और शहर की तरफ निगाह उठा कर देखा तो बहुत ख़राब हो चुका है और हर शख्स के गले में लानत का तोक पड़ा हुआ है और इस तोक पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। निशान किए हुए नज़दीक पर परवरदिगार तेरे के और नहीं है, वो जालिमों से दूर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस कौम का कौन सी जगह ठिकाना है। वो बोले कि इन लोगों का 7 तबक नीचे दोज़ख हाविया में ठिकाना होगा। हशर के दिन असाब से फारग करके इन लोगों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह फिर अपने खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। पस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और मदाइन बीबी सायरा खातून के बतन से थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक बेटे थे, लेकिन तौरात में लिखा है कि 12 बेटे थे। एक बेटे की रवायत ज़्यादा सही मालूम होती है कि इनका नाम कद्दार था और इनके जिस्म की कदामत 40 गज लंबे, 7 गज मोटे और चौटे अरब के सुल्तान थे और तमाम अरब इनका मती और फरमा बरदार था। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम ऐस और दूसरे का नाम याकूब। और मद्दैन के बेटे का नाम शुहेब था और वो मद्दैन के बेटे अजम के बादशाह थे। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 बरस की हुई तो आपको मौत आई और चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौत से हर वक्त डरते थे, इसीलिए हक़ ताला ने चाहा कि इनकी मौत इनकी मर्ज़ी के मुआफ़िक़ की जाए। नागहां एक बूढ़ा मेहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना खिला दिया। मारे ज़ईफ़ के वो खाना न खा सका तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि आपकी क्या उम्र होगी। उसने जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 120 साल की है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत अफसोस करने लगे कि मुझको भी शायद इसी सन व साल में ये हाल गुजरे, अभी तो मेरी उम्र इससे 10 साल कम है। तब आपने कहा, या इलाही, मैं अपनी उम्र इससे ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। इसके बाद चारों बेटों को बुलाकर वसीयत की, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और यही वसीयत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी कि ए बेटो, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक में से तुमको चुनकर अपना दीन दिया और तुम कभी भी गैर मुस्लिम होकर न मरना। अल्लाह ताला ने इस दीन को दीन इस्लाम फरमाया और ये चीज़ मैंने तुमको सुना दी और बता दी है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से अर्ज़ की कि आपको अल्लाह ताला ने किसी काम के सबब से नबूवत और खिलाफत से सरफराज फरमाया। हज़रत
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا بغیر مہمان کے کھانے کو تو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ یہ 3 کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت نبوت و کرامت بخشی۔ اس آیت کریمہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہی سکونیت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام یہود و گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمام اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گے، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینے ہو گئے۔ اس بات کو 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اسحاق علیہ السلام، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر ہوں گے، اور ایک پیغمبر ایران میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں بینا کرے یا ویسے ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض اللہ ون قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام ایس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو 5 گانا وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔